बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम मैथ का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 है, सेट्स एंड फंक्शंस। हमारे पास सेट्स एंड फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात हमारे पास ये आती है कि व्हाट इज़ सेट। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स या कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास ऑर्डर चीज़ें हैं, डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं जो कि कोई वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, चीज़ों के नाम भी हो सकते हैं, कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ऑफ बुक्स कह दें, सेट ऑफ वोवल नंबर्स कह दें, या हमारे पास जो है वो ये सेट ऑफ कैपिटल सिटीज़, पाकिस्तान सिटीज़, ये सेट कहलाते हैं। उसके बाद है हाउ मैनी वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को हम कितने तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जो हैं वो 3 वेज़ हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट तरीके हैं। ये 3 वेज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स में, यानी कि सेट ऑफ वोवल्स इन ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद आ जाता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने जो यहाँ पे सेट ऑफ वोवल्स कहा है, जो सेट ऑफ वोवल्स यहाँ पे कहा है, अब उस सेट को हम यहाँ पे लिख देंगे कि यानी कि उसको इस तरह हम इसको इस सेट को यहाँ पे हम लिख देंगे। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास कोई भी सेट ए है, एक्स है या बी है, जो भी लिखेंगे तो उसको हम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाता है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म थी, और ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर नोटेशन में हम लोग सेट को जो है उसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी में लिखेंगे कि जिस तरह हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी है उसमें हम उसको स्टेटमेंट उसकी देंगे कि ये वाला जो सेट ए है हमारे पास, उसमें एक्स सेट है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स क्या है, इन नंबर्स को बिलोंग करता है, जो कि हमारे पास बिलोंग करते हैं इज़ अ वोवल नंबर। ये सारे के सारे जो हैं वो वोवल नंबर्स हैं, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ गई है। उसके बाद हम जाते हैं, ये तो था 3 तरीके थे उसके कि सेट को हमने डिस्क्राइब कैसे करना है। अब हमारे पास सेट की कुछ टाइप्स आ जाती हैं कि सेट जो है उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को मुख्तलिफ़ तरीके से लिखा जाता है, तो हमने हर एक को अलग-अलग नाम दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होता है कि हमारे पास अगर 2 सेट हैं, अगर सेट ए जो है उसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो हमारे पास सेट बी जो होगा उसके हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 3 2 1, यानी कि नंबर्स वही हैं, उतने ही हैं, लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गई है। उसको हम कहेंगे इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट में भी हमारे पास सेट ए है, उसमें हमारे पास 1 2 3 अगर हमारे पास है एलिमेंट्स, और सेट बी जो है उसमें हमारे पास उसके एलिमेंट्स जो हैं वो ए ई आई, यानी कि जितने इसके नंबर्स हैं उतने ही इसके होंगे, दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। इक्वल में दोनों के बराबर होंगे, सेम होंगे, लेकिन इसमें सेम नहीं होंगे। नंबर्स उनके सेम होंगे लेकिन वो उनकी तादाद जो है वो चेंज हो जाए, तादाद सेम होगी लेकिन नंबर्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट कौन सा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सेट है, उसका एक एलिमेंट है, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट है, उसको हम कहेंगे कि ये एक सिंगल एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम यानी कि खाली सेट है, इसको इस तरह खाली ब्रैकेट में शो करेंगे, या फिर हम इसको इस तरह फाई के सूरत में भी लिख सकते हैं, या इसको हम एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, यानी कि ये हमारे पास नल सेट है, यानी कि इसमें कोई नंबर नहीं है, ये बिल्कुल नल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब सेट।
सबसेट का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट ए है, अगर हमारे पास ये सेट ए है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी के, सेट ए जो है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए के होंगे। देन हम ए को कहेंगे कि ये सेट बी का एलिमेंट है और इसको हम लिखेंगे कि ये सबसेट है सेट बी का, यानी कि ए के जितने भी अरकान होंगे वो बी में मौजूद होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर ए जो है वही सेट ए है जो यहाँ पे सेट ए था, सेट ए जो है वो बी का सबसेट होगा। कब होगा? जब बी जो है उसमें कम से कम एक ऐसा रुकन होगा जो कि ए के अंदर मौजूद ना हो, यानी कि ए जो है इसको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे कि इसमें हमारे पास बी के यहाँ पे था कि उसमें ए जो है वो बी में लाजमी मौजूद होना चाहिए, इक्वल का साइन था नीचे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया हुआ है कि ए जो है वो इसका सबसेट है। उसके बाद आ जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सेट में क्या होगा कि ए जो है वो सबसेट होगा बी का अगर हमारे, और ए जो है वो बी के बराबर होगा। कब होगा? जब हम कहेंगे कि ए जो है इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो अंडर कंसीडरेशन सेट्स हैं उन सब के एलिमेंट्स का मजमूआ जो है उन सब एलिमेंट्स पे ये मुश्तमिल होता है। उसको या कोई कह सकते हैं कि जो हमारे पास अंडर कंसीडरेशन सेट्स हैं उनका यूनियन जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट को जो भी हमारे पास नंबर से कोई भी सेट जो दिया हुआ होगा उसके आल पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं कि उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है एन। पी जो है वो हमारे पास उसका पावर सेट को रिप्रेजेंट करता है। एस जो है ये हमारे पास उसका कोई भी सेट है, फ़र्ज़ किया एस ले लें, इधर ए ले लें, कोई भी सेट है हमारे पास तो उसकी पावर जो है 2 पावर एन। 2 जो है एन कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है और उसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके उतने पॉसिबल सबसेट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास ए सबसेट, ए सेट जो है वो 1 2 3 एंड 4 पे मुश्तमिल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एन जो है वो इसकी तादाद ये 4 होगी कि इसके 4 नंबर्स हैं। ये एन जो है वो रियल नंबर है जो कि इन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि इसके कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे अब हम 2 की पावर 4 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो आएंगे वो हमारे पास 16 आएंगे। इसी फार्मूले से आपने इसके सबसेट्स को कैलकुलेट करना है।